सो आज की सीरीज में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जीएसटी चैप्टर जीएसटी को अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें से और ये बहुत इजी चैप्टर भी है। पहली चीज, जीएसटी क्या चीज है? जीएसटी जैसे कि सबको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिस नेम से पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये इफेक्ट में आया था 1 जुलाई ऑफ 2017। तो ऐसा तो नहीं था जीएसटी पहले कोई टैक्स था ही नहीं। जीएसटी से पहले बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स थे, वैट टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स। तो उन सबको हटा के इंडियन गवर्नमेंट ने वन टैक्स वन रूल पॉलिसी पर सिर्फ एक टैक्स निकाला है, जीएसटी, जो हर जगह एप्लीकेबल है। और जीएसटी के लिए जो कुछ स्लैब्स उन्होंने बताया है, लाइक 0%, ये 5 स्लैब्स पर ही जीएसटी काम करता है, इसके अलावा इसका कोई भी स्लैब नहीं है। ऐसा नहीं है हम किसी भी चीज पर उठाकर 50% जो हमारे मर्जी में जीएसटी नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे जीएसटी के स्लैब्स हैं 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28। यही 5 स्लैब है जिसमें हमारा जीएसटी लगता है। लग्जरी चीजों पर, महंगी चीजों पर, जो लग्जरियस आइटम है उसमें जीएसटी ज्यादा होता है, लाइक 18%, 28%, और जो डेली लाइफ की यूज की चीजें हैं उन पर जीएसटी थोड़ा कम होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी आइटम है जिससे बिल्कुल 0% जीएसटी भी होता है। तो ये हमारे 5 स्लैब्स होते हैं जिसमें हमारे जीएसटी का रेट अप्लाई होते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारा इंट्रा एंड इंटर। इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी को समझने के लिए हमें समझना होगा इंट्रा स्टेट जीएसटी एंड इंटर स्टेट जीएसटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? इंट्रा का मतलब होता है जब हमारा इंटरेक्शन, जब हमारा गुड्स या हमारा सामान, जहां भी हम डीलिंग होती है हमारी, वो सेम स्टेट में हो रही है। लाइक यूपी की यूपी में जा रही है, यूपी के एक शहर से यूपी के दूसरे शहर में हम दे रहे हैं किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स को भेज रहे हैं, यानी सेम स्टेट में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेम स्टेट में हमारी डीलिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट जीएसटी अप्लाई होता है। इंट्रा स्टेट जीएसटी में बेटा क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे 50-50 जाता है। जितना भी हमारा जीएसटी लगा है, सपोज किसी आइटम पर हमारा 18% जीएसटी जा रहा है, तो इसमें क्या बेटा, इसमें डिवाइड हो जाता है, यानी सीजीएसटी एंड आईजीएसटी ये होते हैं सेम। ठीक है, ये तो इसमें सेम रहता है। सेम कैसे रहता है, 18 का 9% हो गया, इसका हाफ कर दो, 1/2% सीजीएसटी पे चला जाएगा, नहीं सेंट्रल पे चला जाएगा। और एसजीएसटी स्टेट पर 9% स्टेट ले लेगी और 9% ही इसका सेंट्रल को देने वाली है। इसमें आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है बेटा, इसमें 0 होता है। इंटीग्रेटेड जीएसटी इसमें 0 होता है। ठीक है, अब इंटर स्टेट की बात करते हैं। इंटर स्टेट में क्या है बेटा, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम अपने सामान को सेल कर रहे हैं। ठीक है, लाइक आप पंजाब से यूपी में डीलिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होता है। यानी यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं सीजीएसटी भी सेंट्रल भी नहीं लेती है और सीधा ये इसमें सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है। आईजीएसटी यानी पूरा का पूरा जीएसटी आईजीएसटी के रूप में चला जाता है। सपोज किसी पे लग रहा है 12% जीएसटी, तो यह पूरा का पूरा 12% आईजीएसटी ले जाएगा। इन दोनों में अभी फिलहाल कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे जाके क्या होता है, कितना स्टेट पर जाता है, कितना सेंट्रल के पास जाता है, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, तो हम इसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस अभी से इतना ही समझेंगे। इंट्रा में क्या होता है, हाफ हाफ हो जाता है, दोनों को इक्वली डिवाइड हो जाता है। हाफ ही सीजीएसटी ले लेती है, सेंट्रल ले लेती है, और हाफ ही स्टेट रख लेती है। और यहाँ पे आईजीएसटी पूरा 0 का 0 होता है, नील होता है। ठीक है, और इंटर स्टेट में क्या होता है, इंटर स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात करते हैं, तो इसमें पूरा का पूरा जीएसटी आईजीएसटी ले जाती है, सीजीएसटी भी 0 होता है, नील, और ये भी नील। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आगे इसमें है जीएसटी, हमेशा बेटा ध्यान रखना है, हमें प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। जीएसटी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट। ठीक है, जीएसटी हमेशा प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट हमें पता है, पहले से पढ़ के रहे हैं, प्रॉफिट क्या चीज होती है। प्रॉफिट के लिए हमें पता है हमारे पास 2 चीज होनी चाहिए, एसपी माइनस सीपी। यानी हमें पता है प्रॉफिट कैसे निकलता है। किसी भी चीज को हमने सपोज 1000 रुपए में खरीदा और मैंने 1500 में से सेल कर दिया, तो 500 रुपए का मेरा एक प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट होता है। अब जीएसटी के लिए बात करते हैं, जो एसपी होता है यानी सेलिंग प्राइस पर जो हम इसमें जीएसटी कलेक्ट करते हैं, दैट इज होता है आउटपुट जीएसटी। ठीक है, और सीपी ये क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस है, इस पर भी हम कुछ जीएसटी देकर रहे हैं, दैट इज इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी, तो बेटा इससे हम नेट अपना जीएसटी निकाल सकते हैं। तो हमारा नेट जीएसटी होगा आउटपुट माइनस
आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, और इसको समझेंगे और कैसे समझ सकते हैं, दो चीज होती है, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड, इसको भी समझिए। ठीक, यानी हमारे पास क्या है, एक हमारा है बायर, ठीक है, ये, और इसके पास ये बायर जा रहा है मैन्युफैक्चरर से, कुछ भी चीज ने परचेज किया और इसने अपने आगे कंज्यूमर को दे दिया। ठीक है, तो इसने जो यहां से लिया जीएसटी कलेक्ट किया, पेड किया, पेड किसे करेगा, ये इसे अपने मैन्युफैक्चरर को पेड करेगा, और कलेक्ट किससे करेगा, कंज्यूमर से, इससे ही कलेक्ट करेगा, कलेक्ट। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर को क्या करेगा बेटा, ये बायर पे करेगा, और कंज्यूमर इसे क्या करेगा, कंज्यूमर इसे पे करेगा, और ये इसे पे करेगा। ठीक है, तो हमारे पास इसको ऐसे नेट जीएसटी क्या होगी, जीएसटी कलेक्टेड, यहां से इसने कलेक्शन किया है, और माइनस जीएसटी यहां से कलेक्ट किया है, यहां इसने पे किया है, तो इन दोनों को माइनस करके हम अपनी नेट जीएसटी में निकाल सकते हैं। तो इसके कुछ प्रॉब्लम से, कुछ क्वेश्चन से इसको और अच्छे से समझेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन, देखिए इसे कैसे समझेंगे। रीटा वेंट टू सी अ मूवी देखने गई है रीटा। शी वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर 80 रुपीज, उसे 80 रुपीज की टिकट लेनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली 80 रुपीज टिकट वॉज नॉट अवेलेबल देयर, ऑल आर सोल्ड। शी परचेज 120 ऑफ अपर क्लास, तो उसको जब 80 रुपीज की मूवी की टिकट नहीं मिली तो उसने कितने की टिकट लिया, उसने बेटा यहाँ पर 120 रुपए की अपर क्लास की टिकट ले ली। तो अपर हमने देखना है, जो ब्लो अगर 100 की लेती, 100 से नीचे पर जीएसटी लग रहा है 18%, ठीक है, और अब पे लग रहा है 28%, तो उसने कितना ज्यादा एक्स्ट्रा जीएसटी पे किया। ठीक है, इसे समझते हैं। अगर रीटा को 80 रुपए का टिकट मिल जाता तो उसे कितना जीएसटी पे करना पड़ता, 18%। तो देखते हैं, जीएसटी ऑन ₹80 का अगर इसे टिकट मिल जाता तो वो कितना पे करते, 18%, यानी 18% ऑफ 80, दैट इज 18/100 इंटू 80, और कैसे लिख सकते हैं इसे, 0.18 इज इक्वल टू 80, 8 8 जा 64, 14, तो ये कितना हुआ 14.4। ठीक है, 14.4 रुपीज। ओके, अब देखते हैं, अब यानी 120 पे कितना लगने वाला है, जीएसटी ऑन रुपीज, कितने का टिकट खरीदा उसने, 120 का, 120, तो उस पर लग रहा है बेटा 28% ऑफ 120, दैट विल बी 28/100 इंटू 120, इट मीन 0.28 मल्टीप्लाई 120, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई के बाद आंसर आएगा आपका 3360। ठीक है, तो यानी अब उसने कितना दिया है, इसने जीएसटी पे किया है ये, ठीक है, तो इसने कितना ज्यादा जीएसटी पे किया, तो उसका नेट जीएसटी निकाल लेते हैं, तो नेट हो जाएगा उसने, यानी एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा जीएसटी पेड बाय हर। तो मैडम ने कितना दिया बेटा, इतना दिया है, जबकि वो इतना दे सकती थी, 33.60, अगर 14.40, आंसर आ गया आपका 19.20, यानी 19 रुपये 20 पैसे उसको ज्यादा देने पड़ गए, जस्ट बिकॉज वो लेट हो गई और उसको टिकट नहीं मिल पाई। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट योर जीएसटी। चलिए करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Here is a one more question, बेटा इसे देखते हैं। मिस्टर शर्मा बॉट फॉलोइंग, मिस्टर शर्मा ने ये 3 आइटम उसने परचेज किए हैं। फर्स्ट है आपका फेस क्रीम, हेयर ऑयल एंड पाउडर। ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, यू हैव टू सॉल्व, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ टू डू। ठीक है, इसमें क्या करना है, फेस क्रीम ली है इसने, मार्क प्राइस है इसका 350, और इसमें डिस्काउंट है। बेटा ध्यान रखना है, जब भी डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड प्रीवियस जीएसटी, जीएसटी से पहले हमें डिस्काउंट निकाला जाएगा, यानी हमें 350 का पहले हमें 12% डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंटेड जो मनी आएगी, डिस्काउंट करने के बाद जो पैसे आएंगे उस पर फिर आपका जीएसटी लगेगा। तो यानी डिस्काउंट पहले निकलेगा, जीएसटी बाद में। ऐसा नहीं कर देना पहले आपने जीएसटी लगा दिया, डिस्काउंट बाद में दिया, तो उसका तो फायदा नहीं हुआ ना, फिर मतलब इतना भी फायदा नहीं हुआ, तो डिस्काउंट का रेट पहले कम हो गए। ठीक है, तो डिस्काउंट को हम पहले कैलकुलेट करेंगे, तो पहले 350 का 12% डिस्काउंट माइनस करके, और डिस्काउंट निकालने के लिए आपको टेक्निक बहुत अच्छी बता रही हूँ, 350 पर आपको 12% डिस्काउंट निकालना है, तो इसमें आपको पहले आप 12% निकालोगे, है ना, फिर आप क्या करोगे, 350 से माइनस करोगे। नो नीड, इतना भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा
100 में से 12 गया, कितना बचा बेटा? 88। ठीक है, तो 88 बच रहा है, तो सीधा सीधा 350 पर हम क्या निकाल लेंगे? 88%। 350 इंटू 0.88। ठीक है, ये तो हमें बताइए। एंड यू कैन मल्टीप्लाई, योर आंसर विल कम 308। पहली चीज तो ये होगी। ठीक है, अब इस पर लगेगा 12% का क्या? जीएसटी। ठीक है, तो 308 इंटू 0.12, यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट आइटम के लिए जीएसटी, और जो भी आपका जीएसटी आएगा, आपका जीएसटी आएगा 36.96। और फिर जो आपका मेन सेलिंग प्राइस बनेगा, वो आपका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? मेन प्राइस, यानी 350 में से प्लस करना है आपको 3696। ठीक है, ये मैं आपको पहला बता दिया। सेकंड में 720 है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो सीधा सीधा इस पर 5% आप जीएसटी लगाकर इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये प्लस इसका 720 का आप निकालेंगे 5% जीएसटी, और फिर इसमें 720 में ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ लो। पहले इसका 5% निकालेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ उसका जीएसटी आया है, तो हमें जीएसटी को ऐड भी तो करना पड़ेगा ना सेलिंग प्राइस करने के लिए। तो 720 में ही ऐड करेंगे सिर्फ 5%। थर्ड क्या आएगा? फिर से 18% का डिस्काउंट है, तो 225 में पहले 18% का डिस्काउंट निकालेंगे, 18%। ठीक है, एंड उसके बाद कभी यानी आपके पास आएगा जो भी आपका माइनस करके आएगा, डिस्काउंट निकालकर जो भी आपके रुपीज आएंगे, उसमें आप फिर से 18% डिस्काउंट जीएसटी लगाकर इसे प्लस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले आपका 225 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 18% ऑफ 225। ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 18% ऑफ उस वैल्यू को लिखना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में जाके आपको 225 से ये प्लस करना होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो। मेन मेरा मकसद आपको डिस्काउंट बताने का, तो डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखना है, जीएसटी से पहले कैलकुलेट होगा, पहले डिस्काउंट माइनस होगा, उसके बाद आप जीएसटी अप्लाई करेंगे, एंड में आप सबका टोटल कर देंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर बॉट एन एसी फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर at a discount 25% on the list price. What is list price? List price is 64,000. The shopkeeper sells the AC to a consumer at list price. If sales are interest rate and GST is 18%, then find the SP of AC including GST by distributor. ठीक है बेटा, पहली चीज ये समझनी है, इसमें यहाँ कौन किसको क्या बेच रहा है। यहाँ 3 लोग हैं, एक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटर सेल कर रहा है किसको? शॉपकीपर को। शॉपकीपर, और शॉपकीपर आगे किसे दे रहा है? कंज्यूमर को। तो यहाँ ऐसे 3 चीजें हैं। अब पहली चीजें हमें बताना है, एसी का सेलिंग प्राइस निकालना है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर इसको दे रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट प्राइस क्या है? हमारा मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस है हमारा 64,000, चलिए मान लिया। ठीक है, अब शॉपकीपर से सेल करने से पहले उसे 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी ये शॉपकीपर को क्या दे रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट दे रहा है, तो इस पर हमने निकालना डिस्काउंट 25% का। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था, अभी बिल्कुल बताया था। इसमें पहले आप 25% डिस्काउंट निकालेंगे, फिर से माइनस करेंगे। बेटर है 100 में से 25 माइनस किया, कितना बच रहा है? 75। तो इसमें सीधा सीधा 75% इसका निकाल लीजिए, आपका डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एमपी इतना हो गया। अब आ जाएगा आपका डिस्काउंट हो जाएगा 64,000। बेटा ये शॉर्ट टेक्निक है आपके एग्जाम में, आपने क्वेश्चन जल्दी करने के लिए। तो हमें कितने का? 25, यानी 25 100 माइनस 25 75। 75% मैं इसका निकाल रही हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा? ये 48,000। कितना आएगा हमारा ये? 48,000। अब डिस्काउंट के बाद एसपी ऑफ एसी इंक्लूडिंग जीएसटी बाय डिस्ट्रीब्यूटर, इंक्लूडिंग जीएसटी। इस पर जीएसटी कितना लग रहा है? इस पर जीएसटी लग रहा है 18%, यानी अब इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 48,000। ठीक है, प्लस उसका 48 में क्या लगाना है हमें? जीएसटी। कितने परसेंट? 18%। सो 48,000 1848 जो 8640 ऐड कर लेंगे 56,640 रुपीज। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। दिस इज द एसपी ऑफ एसी इंक्लूडिंग जीएसटी
बाय डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा हमें क्या पूछा है इसमें। अब इन्होंने पूछा टैक्स पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना है, जीएसटी हमारा था 18%। अब क्योंकि हमने बताया था आपको ये इंट्रा है, इंट्रा में क्या होता है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं, जीएसटी के हाफ हो जाते हैं। आधा एसजीएसटी ले आता है, आधा स्टेट ले आती है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। तो अब देखिए बेटा कितना पे करेगा वो स्टेट को पे करेगा 18 का आधा 9%। तो सेकंड का आ जाएगा आपका टैक्स पेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर। तो बेटा इसे क्या थोड़ा सा समझ के करना, 9% लगेगा क्योंकि हाफ होता है। 9% ऑफ कितने पे दे रहा है वो, क्योंकि वो 48,000 का सेल कर रहा है ना, वो इसका 48,000 दे देगा। 9/100 इंटू 48 742। तो क्या आ जाएगा हमारे, सॉरी 43 था, 432 सॉरी 1 कैरी था, 4320। तो ये हमारा टैक्स पे है डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि किसको देने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट को देने वाला है। अब ये तो इसके 2 पार्ट, अब इसके 3 पार्ट और क्वेश्चन के, तो वो हमें आगे देखते हैं। यस, अब हमें इसे समझना है, इस चीज को बहुत समझना है। टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट को हमने दे तो दिया 9%, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पे रिसीव कितना हुआ है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स गया, तो बेटा दैट विल बी, स्टेट गवर्नमेंट कितना करेगी, एक तो करेगी 9% ऑफ कितना जा रहा था इसका 48,000, जो कि उसने अमाउंट शॉपकीपर को दे रहा था। तो 9% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लेगी, 9% ऑफ 40,000। और क्या लेगी स्टेट गवर्नमेंट, 9% ऑफ, अब लिस्टेड प्राइस था हमारा 64,000। ठीक है, उसमें से 48 पर उसने डिस्काउंट किया है, तो इसका जो माइनस होकर बैलेंस होगा उसका 9%, इन दोनों का कलेक्शन जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो 9/100 इंटू 48,000 प्लस 9/100 इंटू कितना आया 16,000। 9 इसको इससे ये कट गया, इन 2 जीरो से ये कट गया, अब बच रहा है हमारे पास दिस वन 4320 प्लस 16 9 जा 144 0 6 7 and 5। सो टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रिसीव किया, ये यानी 48,000 जो वो सेल कर रहा था, ध्यान रखना है, और इसमें से 64,000 में 48,000 का वो ऑलरेडी दे चुका है, तो जो उसका बैलेंस बच रहा है उस पर जितना टैक्स लग रहा है इन दोनों को मिलाकर जाएगा हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, इसका लास्ट पार्ट आता है बेटा प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय कस्टमर। आखिर कस्टमर कितना पे कर रहा है, कस्टमर को देखिए, कस्टमर को जो एसी शॉप के पास सेल कर रहा है, एसी टू कस्टमर एट लिस्ट प्राइस, किस पे कर रहा है बेटा, लिस्ट प्राइस पे कर रहा है। तो बहुत जल्दी से बताइए, देखिए लिस्ट प्राइस कितना था हमारा 64,000। ठीक है, तो 64,000 था हमारा लिस्ट प्राइस, और इसमें हमारा एसी जीएसटी कितना लग रहा है हमारा 18%। ठीक है, और इसके अलावा हमारा और क्या था इसमें, नेक्स्ट आ रहा है आपका प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द कस्टमर, यानी कस्टमर कितना पे करेगा। एक्चुअली कस्टमर कितना पे करेगा, कस्टमर के पास लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है 64,000, यानी कस्टमर करेगा 64,000 पर कितना लग रहा है हमारा जीएसटी 18%। ठीक है बेटा, तो 64,000 प्लस 640 इंटू 18, तो 64,000 प्लस 640 18, सो 64,000 प्लस ये आएगा आपका 11,520 आफ्टर मल्टीप्लाइंग, एंड देन यू कैन ऐड 0 2 5 5 7 75,520 ये हमारा प्राइस होगा जो कस्टमर टोटल जीएसटी पे करेगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में इतना ही, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए जीएसटी का, अच्छे से समझिए। मैंने इसे बहुत शॉर्ट में आपको जीएसटी क्लियर किया है। होप आप सबको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलने वाली है, ज़्यादा से लाइक कीजिए, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग के साथ, जब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर।